ऐसा प्लेन जिसके बारे में कहा जाता था कि कभी क्रैश नहीं हो सकता, जिसे दुनिया का सबसे सेफेस्ट प्लेन माना जाता था, एक 17 इंच की स्ट्रिप की वजह से क्यों क्रैश हो गया, कैसे क्रैश हुआ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो। When tomorrow comes, and that's at least 4 years ahead, Concorde will go into service. But on this day, a lot of those question marks would be answered. For Concorde 001, France. Concorde 001 climbed through a clear sky towards the rarefied air at 35,000 feet. Gilles Longelin realizes he's now watching a disaster. The world's most prestigious aircraft crashes. More than 100 people are dead. ये बात है 25 जुलाई 2000, शाम 4 बजे का वक्त था। एयर फ्रांस की फ़्लाइट 4590 तैयार होती है टेक ऑफ के लिए। ये फ़्लाइट पेरिस से न्यूयॉर्क जा रही है। ये फ़्लाइट है सुपरसोनिक कनकॉर्ड, जो कि स्पीड ऑफ साउंड से दुगनी तेज़ी से उड़ सकती है। इसकी स्पीड है 2180 किलोमीटर पर आवर या मैक 2.04। जो आम फ्लाइट होती है वह पेरिस से न्यूयॉर्क पहुंचने में 8.5 घंटे लेती है, जबकि सुपरसोनिक कनकॉर्ड सिर्फ 3.5 घंटे लेती है पेरिस से न्यूयॉर्क तक पहुंचने में। सुपरसोनिक वर्ड साउंड से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। नॉर्मली जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो होती है 1235 किलोमीटर पर आवर सी लेवल पर अप्रोक्सीमेटली इसलिए क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड एयर टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा या कम होता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा या कम होता है। अब जहाज़ की स्पीड को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है: सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। अगर जहाज की स्पीड ऑफ साउंड से कम हो तो वो सबसोनिक स्पीड कहलाएगी। अगर स्पीड ऑफ साउंड के आसपास हो तो ट्रांससोनिक कहलाएगी। अगर स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा हो तो सुपरसोनिक, और अगर स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज़्यादा हो तो हाइपरसोनिक। इन स्पीड्स को रेफर किया जाता है मैक नंबर से। मैक नंबर रेशो होता है स्पीड ऑफ प्लेन और स्पीड ऑफ साउंड के दरमियान। जो आम एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी स्पीड होती है 900 किलोमीटर पर आवर, तो ये सबसोनिक हुए। जो कनकॉर्ड था उसकी स्पीड थी 2160 किलोमीटर पर आवर, तो वो सुपरसोनिक हुआ। ये स्पीड ऑलमोस्ट मैक 2 के बराबर है। जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट की स्पीड होती है वो होती है मैक 0.8। आपकी जानकारी के लिए बताता चलो, आज तक जो सबसे तेज स्पीड रिकॉर्ड की गई है एयरक्राफ्ट की वो थी 4520 माइल्स पर आवर या मैक 5.93। ये स्पीड अचीव की थी नॉर्थ अमेरिकन X-15 ने। अगर सुपरसोनिक कनकॉर्ड की आवाज़ की बात करें तो ये उड़ते हुए एक सोनिक बूम की सी आवाज़ पैदा करता है। सोनिक बूम यानी कि एक धमाका सा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा होती है, तो जो साउंड वेव्स होती हैं वो आपस में ओवरलैप करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। कनकॉर्ड की बात करें तो इनकी कहानी शुरू होती है 29 नवंबर 1962 से, जब ब्रिटेन और फ्रांस ने एक डील साइन की और कनकॉर्ड एग्रीमेंट दुनिया के सामने रखा। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों सरकारें एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट तैयार करेंगी पैसेंजर्स के लिए। मार्च 1969 में पहली कनकॉर्ड की फ्लाइट हुई। कनकॉर्ड की जो नोज होती है यानी कि उसका आगे वाला जो हिस्सा होता है वो मूवेबल होता है। जब जहाज को लैंड किया जाता है तो पायलट्स का रुख नीचे की तरफ कर देते हैं ताकि सामने देखने में आसानी हो, और जब वो ऊपर हवा में उड़ रहा होता है तो उसे सीधा कर दिया जाता है ताकि उसे उड़ने में आसानी हो, वो हवा को काटता हुआ आगे जाए। 25 जुलाई 2000 को शाम 4 बजे ये फ्लाइट रनवे पर चलना शुरू करती है। इस फ्लाइट में 109 लोग सवार हैं, 100 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स। जब ये फ्लाइट रनवे पर चल रही होती है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट को बताते हैं कि प्लेन के इंजन में आग लगी हुई है, लेकिन पायलट की तरफ से जवाब आता है कि जहाज इस वक्त बहुत तेज चल रहा है और इसे रोका नहीं जा सकता। कुछ ही देर बाद जहाज टेक ऑफ कर जाता है। ये जहाज हवा में उड़ रहा होता है और इसके इंजन में आग लगी होती है। ये जहाज पेरिस से 13 किलोमीटर दूर एक होटल पर क्रैश कर जाता है। इसमें सवार 109 लोग मारे जाते हैं। इस पर इन्वेस्टिगेशन की गई और इन्वेस्टिगेशन करने से पता चला कि एक 17 इंच की स्ट्रिप की वजह से ये जहाज क्रैश कर गया। जिस रनवे पर कनकॉर्ड चल रहा था उस रनवे पर पहले एक और जहाज चला जिस पर से एक 17 इंच की स्ट्रिप रनवे पर गिर गई थी। ये स्ट्रिप कनकॉर्ड के टायर में लगी और उसने टायर को काट दिया। टायर पंक्चर नहीं हुआ या फटा नहीं, सिर्फ टायर कट गया और उसके कटे हुए हिस्से लेफ्ट विंग पर लगे। टायर के कटे हुए हिस्से इस कदर जोर से विंग्स पर लगे कि ऑयल टैंक से ऑयल लीक होने लग गया।
प्लेन के नीचे इंजन की गर्माइश और टायर के घूमने की वजह से बहुत ज़्यादा हीट पैदा हो जाती है और इसी वजह से कंकॉर्ड प्लेन में आग लग गई। इस क्रैश के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने कंकॉर्ड फ्लाइट्स को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। इन फ्लाइट्स को 2001 में दोबारा री अनाउंस किया गया, लेकिन ये अपना बिजनेस कभी रिकवर नहीं कर सके। एक वजह तो इसके क्रैश हो जाने की थी, लेकिन कुछ और वजह भी थी जिसकी वजह से ये अपना बिजनेस रिकवर नहीं कर पाए। क्रैश के अलावा 2001 में 9/11 का इंसिडेंट भी हुआ था और उस इंसिडेंट की वजह से लोग प्लेन्स में सफर करने को सेफ कंसीडर नहीं करते। दूसरे नंबर पर इस जहाज की आवाज, इसका सोनिक बूम बहुत ज्यादा शदीद आवाज होती थी। इनकी आवाजों को लेकर ये फैसला किया गया कि कंकॉर्ड को सिर्फ समंदरों के ऊपर से उड़ाया जाएगा, लेकिन जिन लोगों का घर एयरपोर्ट के करीब था उन लोगों को तो रोजाना ये आवाजें सुनने को मिलती थी। तीसरे नंबर पर आ जाती है कंकॉर्ड की मेंटेनेंस। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट 1 बिलियन पाउंड्स है और इतनी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इनको दोबारा लॉन्च नहीं किया जा सका। 2003 में दोनों कंट्रीज ने फैसला किया कि कंकॉर्ड फ्लाइट्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। 24 अक्टूबर 2003 को कंकॉर्ड की आखिरी फ्लाइट उड़ी थी। उसके बाद आज 20 सालों बाद कंकॉर्ड की कोई फ्लाइट नहीं उड़ी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सुपरसोनिक प्लेन्स अपनी वापसी जरूर करें। हाल ही में एक स्टार्टअप उभर के आया है बूम नाम से, ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स बनाता है। इस स्टार्टअप से यूनाइटेड एयरलाइंस ने 20 प्लेन्स ऑर्डर किए हैं। इन प्लेन्स का नाम इन्होंने रखा है ओवरचर एयरक्राफ्ट्स। कंकॉर्ड में जो कमियां थी उनको इम्प्रूव किया जा रहा है और इनको मजीद बेहतर बनाया जा रहा है ताकि ये ज्यादा मसला ना करें। ओवरचर एयरक्राफ्ट्स मैक 1.7 की स्पीड से उड़ेंगे। ये स्पीड कंकॉर्ड से कम है, लेकिन ये भी काफी ज्यादा स्पीड है। इन एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च किया जाएगा साल 2029 में। फ्यूचर में हमें दोबारा सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स रनवे पर दौड़ते हुए देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको नया कुछ जानने को मिला होगा और वीडियो पसंद आया होगा। अब मुझे दे इजाजत, खुदा।